चलिए दोस्तों, नमस्कार। आ गए हैं आज फिर से पॉलिटेक्निक आईटीआई और पैरामेडिकल का क्रैश कोर्स के सेकेंड क्लास में। जैसा कि लिखा हुआ है मैथ पॉलिटेक्निक आईटीआई एंड पैरामेडिकल क्रैश कोर्स सेकेंड, यानी कि ये सेकेंड क्लास है। पिछले क्लास में मैंने बताया था टॉपिक कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कैसे उनका हल करना है हमें सेकेंडों में। हर चीज बस सेकेंड में, जितने भी मैथ आएंगे आपको 2 से 5 सेकेंड लगेंगे। 5 सेकेंड के अंदर आपका सॉल्व होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे आज हम लोग देखेंगे, आज मैथ्स का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित। और अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है वो सारे चीज बारी बारी से जानेंगे। जिस दिन पढ़ेंगे उसी दिन जानेंगे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर अंक गणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंक गणित। अंक गणित में सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है संख्या पद्धति या संख्या पर आधारित, ये भी आप बोल सकते हैं संख्या पद्धति या संख्या पे आधारित। अब संख्या पे आधारित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और संख्या का मतलब ही है संख्या के भरपूर जानकार होना। तो संख्या में क्या क्या जानना जरूरी है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारा चैप्टर खत्म होने के बाद आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के घंटे को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल करके जरूर रखिएगा, ताकि हमारा जो भी अपडेट अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलिए यहाँ पे देखना ये है कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे। तो ये क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे चैप्टर का, जितने भी चैप्टर पढ़ाई होगा इस क्रैश कोर्स में, वो सारे चैप्टर का आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा। आप उसे अपने घर पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, समय का मैनेजमेंट कर सकते हैं कि जो शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बताया जाएगा वो सक्सेस है या नहीं है, और अगर है तो आपको उस ट्रिक को अपनाने से कितने समय में मैथ सॉल्व हो रहा है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो में मजा आवे, लगे कि नहीं मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, मैथ से डर खत्म हो रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं संख्या पर आधारित क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले चीज है, आप लोग ने 1 से 10th तक या 12th तक भी पढ़े होंगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पीछे वाले चीज को भूल जाते हैं। तो चलिए वही सारा चीज थोड़ा सा हम याद दिला दे रहे हैं। पढ़ना तो वही है जो हमने पहले पढ़ के छोड़ दिया है, बस उसी को रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जो चीज भूल गए, माइंड से निकल गया, उसको समझ लेना है, और जो याद है वो रिवाइज कर लेना है। बस यही है, थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बताएंगे बस। तो चलिए सबसे पहला चीज है इसमें संख्या के बारे में जानना जरूरी है। ज्यादा विस्तार में नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स में हम चल रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बताते चलेंगे। अब संख्या क्या होते हैं। संख्या देखिए कितने प्रकार से होते हैं। सबसे पहला आप लोग पढ़े होंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये करीब करीब सब लोग जानते होंगे। अब ये क्या है, नेचुरल नंबर क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है 1 2 3 5 इस तरह से लगातार, ये कौन सी संख्या है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं गिनती गिनते हैं कहां से हम लोग? 1 से।
जीरो से हम लोग गिनती नहीं गिनते हैं, जीरो से गिनती कभी नहीं गिनते हैं, गिनती कभी भी गिनेंगे तो एक से, यानी कि गिनने वाले संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर। अब जैसे में 1 2 3 4 5 6 इस तरह अनंत तक इत्यादि भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे हो गए प्राकृत संख्या। अब उसके बाद फिर एक संख्या आते हैं क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसको होल नंबर कहते हैं, सॉरी, पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं। होल नंबर। अब ये क्या है भाई, तो बस यही है, बस इसमें जीरो ऐड कर दिया गया, यानी कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। बस 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इत्यादि लिख सकते हैं। इत्यादि का मतलब और सब ढेर सारा। ये हो गया आपका पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। ये दो संख्या हो गए आपका। 1 मिनट दोस्त। अब तीसरे नंबर में आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इसे हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, घबराइएगा नहीं, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, उसे विस्तार से जरूर हम बता देंगे। चलिए, ये पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या जिसे ऋणात्मक और धनात्मक दोनों चिन्हों के साथ लिखा जाता है उसी को पूर्णांक संख्या कहते हैं। दोनों चिन्ह, संख्या तो हमें दोनों तरह के मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 1 2 3 4 मिलते हैं, सिर्फ 0 1 2 3 4 मिलते हैं, -1 -2 भी मिलते हैं। तो वो -1 -2 क्या हो गए? तो वो एक पूर्णांक संख्या हो गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं यहाँ -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अनंत तक। ये हमारे क्या हो गए? पूर्ण संख्या। सबको समझ में आ गया? यही बोर्ड पे ये सारे चीज आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फिर से क्यों लिख रहे हैं, रिपीट क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके माइंड से जो हट गया होगा, वायरस के साथ जो डिलीट हो गया होगा, उसे फिर से हम याद दिला रहे हैं। क्यों याद दिला रहे हैं? और यहीं पे बोर्ड पे 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोगों को सभी को यह चीज याद हो जाएगा। अगर याद है तो रिवाइज हो जाएगा, भूल गए हैं तो याद हो जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। प्राकृत संख्या क्या है? गिनती गिनना है, वही प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 से जो भी स्टार्ट हो रहे हैं वो प्राकृत संख्या है। अगर उसमें हम पहले 0 बोल दे, 0 को शामिल कर दे तो पूर्ण संख्या है, और माइनस और प्लस दोनों संख्या आ जाए तो वो पूर्णांक संख्या हो गया। अगर माइनस में भी है, 0 भी है, 1 2 3 4 प्लस में भी है तो वो क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, और पूर्णांक संख्या माइनस से स्टार्ट होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, इस पे थोड़ा सा और कुछ नोट्स भी बताना है, वो नोट्स हम बता देंगे। थोड़ा सा इसको मिटा दें, उसके बाद नोट्स बता देंगे, नहीं तो इधर थोड़ा सा हम जगह साफ करके लिख दे रहे हैं नोट्स। इसका नोट में करके आप लोग कॉपी कलम लेके आए होंगे, हमें आशा है कि आप लोग कॉपी कलम लेके ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर कुछ करना है जिंदगी में
तो हमारे वीडियो देखते समय कॉपी कलम लेके बैठिएगा। अगर कुछ करना चाहते हैं तो, अगर ये एंट्रेंस निकालना चाहते हैं तो आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा हमारे वीडियो देखते कुछ समय। चलिए नोट में यहां पे क्या है कि सभी प्राकृत संख्या, इस तरह का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे। पहला, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या होते हैं। सभी प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या होते हैं। अब कहेंगे भाई ये क्यों, तो फिर अलग अलग परिभाषा क्यों मिला? अगर ये चीज है तो अलग अलग परिभाषा क्यों मिला? हाँ, इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 5 इस पूर्ण संख्या में भी आ रहा है और 1 2 3 4 5 इस पूर्णांक संख्या में भी आ रहा है, तो सभी प्राकृत संख्या ये दोनों संख्या हो सकते हैं, लेकिन ये सभी ये संख्या ये नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब दूसरा यहां लिख देते हैं कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। अब ये बात समझ में आई? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होते हैं लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। अब बात किया जा रहा है पूर्ण संख्या की, कि सभी पूर्ण संख्या। अब सभी पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो 0 से स्टार्ट है, तो 0 प्राकृत संख्या तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी प्राकृत संख्या हो सकता है, लेकिन जब सभी की बात किया जाए तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 है, ये पूर्णांक संख्या का एग्जाम्पल है, तो ये हमारा प्राकृत संख्या भी हो सकता है, लेकिन जब सभी की बात किया जाए तब नहीं हो सकता है। अब तीसरा नंबर जान लीजिए, सभी पूर्णांक संख्या न तो पूर्ण संख्या न तो पूर्ण संख्या हो सकते हैं और न ही प्राकृत संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक संख्या न तो पूर्ण संख्या होते हैं और न ही प्राकृत संख्या होते हैं। सभी की बात किया जा रहा है, 1 2 की नहीं, सभी। तो सभी पूर्णांक संख्या न तो पूर्ण संख्या हो सकता है और न ही प्राकृत संख्या हो सकता है। ये 3 नोट्स लिखवाए हैं, लेकिन इससे आप 10 तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, 10 तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपके माइंड में ये सेट होना चाहिए कि ये सभी, ये दोनों नहीं हो सकता है। सभी की बात किया जाए तब, ऐसे तो ये ए भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन यहां पे अगर सभी की बात किया जाए तो ये सभी ये दोनों में शामिल है, ये सभी ये दोनों में शामिल है। अगर इसकी बात किया जाए तो ये सभी इसमें शामिल है लेकिन इसमें नहीं है। यही चीज तो हम लिख दिए हैं, बस थोड़ा सा माइंड को आगे की ओर करके रखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा, शांति दिमाग से अगर समझ रहे होंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा और एंट्रेंस आपका कोई नहीं रोक सकता।
बस माइंड को यही रखिएगा, जहां आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो के ऊपर रखिएगा माइंड को, न कि कहीं और जगह। अब वीडियो देख रहे हैं और माइंड में चल रहा है ऐश्वर्या राय का पिक्चर, तो भाई साहब ये आपके माइंड में नहीं आएंगे। आपके माइंड में तो ऐश्वर्या राय की फिगर बन रही है। चलिए, तो इसे मिटाते हैं। अगर आप लोग को कोई तरह का दिक्कत होगा, ये उतारना चाहते हैं, तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसे आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होते हैं? इसके बाद देखिए, होते हैं सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर, ये सभी आप लोग पढ़े हैं, बस हम रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि आगे चलेंगे तो ये सारे चीजों का काम आएगा। और अंक गणित में सबसे पहला चैप्टर यही होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये टॉपिक पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि इसी में बहुत कुछ छुपा हुआ है जो कि आपको मालूम नहीं होगा, तो आगे कोई भी चैप्टर में चलेंगे तो वो बाउंस करेगा। चलिए, अब इसका परिभाषा क्या हो सकता है? लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो आप लोग रटे हुए होंगे, और नहीं तो आवाज को सुनकर आप लोग याद कर लीजिए। क्या करना है? जो दो से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहलाता है। सिंपल भाषा में, जो दो से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहलाता है। जो दो से पूरा पूरा कट जाए सम संख्या कहलाता है। जो दो से पूरा पूरा कट जाए, जो दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए, जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, जो दो से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, वही सम संख्या कहलाते हैं। वैसे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो वैसे संख्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख देते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इस तरह अनंत तक। दो से कटने वाला, यानी कि दो का मल्टीपल, दो से कटने वाले सारे संख्याएं सम संख्या कहलाती है। ओके, चलिए, अब इसके बाद एक आती है विषम संख्या। विषम संख्या, इसको बोलते हैं ऑड नंबर। अब वही बात आ गई, जस्ट इसका उल्टा कर देना है। जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे विषम संख्या हो गया, जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे विषम संख्या हो गया। तो चलिए, यहां पे क्या हो जाएगा? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरह अनंत तक हो गया। जो दो से न कटे, जो दो से नहीं कटे, वो क्या हो गया? विषम संख्या। चलिए, इसके बाद और क्या आते हैं भाई संख्या में? भाज्य संख्या आते हैं, अभाज्य संख्या आते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या इसे कहते हैं हम लोग। भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोलते हैं और अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या। बात समझ में आ रही है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, ये दोनों एक ही होते हैं। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं और यौगिक संख्या को ही भाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब ये क्या होता है? भाज्य क्या होता है? भाज्य संख्या वैसे संख्या, बात समझिएगा ध्यान से, एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी, एक से बड़ी वैसे संख्या
जो अपने आप को छोड़कर किसी एक और संख्या से भाग लग जाए। लिखना पड़ेगा? नहीं, आप लोग अगर कॉपी कलम रखे हुए हैं तो लिख सकते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो अपने आप को छोड़कर कम से कम किसी एक संख्या से कट जाए, किसी एक संख्या से भाग लग जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो अपने आप को छोड़कर, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो अपने आप को छोड़कर कम से कम किसी एक संख्या से, कम से कम किसी एक संख्या से कट जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे, अब जैसे में क्या हो गया भाई? एक से बड़ी, एक से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एक जो है भाज्य संख्या नहीं है, तो एक से बड़ा होना चाहिए। एक से बड़ा क्या होता है भाई? 2। लेकिन ये 2 भी बड़ा मुसीबत की बात है, दुर्भाग्य है कि ये 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। क्यों भाई? तो आप देखिए ना, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो अपने आप को छोड़कर कम से कम किसी एक और संख्या से कटे, तो एक से बड़ी होना चाहिए। एक से बड़ी तो है, एक चीज फॉलो कर रहा है, लेकिन अपने आप को छोड़कर और ये किससे कट रहा है? कट रहा है किसी से। या तो आप परिभाषा में ये भी कह सकते हैं, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर, जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी और संख्या से कटे, कम से कम एक किसी और संख्या से कटे, तो ये ना भाज्य संख्या नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये 2 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है। अब 3 की बात किया जाए तो 3 भी अपने आप से कट रहा है और 1 से कट रहा है, लेकिन उसके अलावा किसी और से नहीं कट रहा है। तो इसलिए कहां भाज्य संख्या हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। क्वेश्चन में आपको यह भी आ सकता है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4। ऐसा गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या है। चलिए, ये 4 हो गया, फिर 6 हो गया आपका, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद आपका 12 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, फिर 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया और 28 के बाद 30 हो गया। बात समझ में आ रही है? ये सारे क्या हैं? भाज्य संख्या। इस चीज को ध्यान में रखिए। अब इसका एक और ट्रिक बताएंगे आगे, अभी नहीं, हड़बड़ाइए नहीं, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ऐसे ट्रिक बताएंगे, ऐसे ऐसे मेथड बताएंगे कि आपका मैथ जो है ना इसमें सेट हो जाएगा। सेट ऐसा डाउनलोड कर देंगे कि कभी इसमें वायरस नहीं आएगा, और वायरस नहीं आएगा तो आप इसे कभी डिलीट नहीं कीजिएगा। ऐसा आपका माइंड में हम डाउनलोड कर देंगे। बस थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप हमारे वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए, ये हमारे हो गए भाज्य संख्या। अब इसके बाद एक और आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य, यहां था भाज्य और ये हो गया अभाज्य, यानी कि जस्ट इसका उल्टा। उल्टा यहां भाज्य संख्या का क्या परिभाषा बताएं? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो
एक और अपने आप को छोड़कर कम से कम किसी एक और संख्या से विभक्त हो, विभाजित हो, वो भाज्य संख्या होते हैं। बस अभाज्य संख्या में उसी का उल्टा, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावे किसी और से न कटे। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावे किसी और संख्या से न कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो एक से बड़ी, एक से बड़ी क्या हो गया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, इस तरह से आप 100 तक जान सकते हैं, भी लिख सकते हैं आप इस तरह से लगातार। थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में लगेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इतना जल्दी जल्दी कैसे पता चलेगा, तो वो सबको लगता है। अगर पहले से कभी आप थोड़ा सा नहीं ध्यान दिए हैं तो अभी लगेगा, लेकिन अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगता है कि ये क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, दोबारा देख लीजिए। जो मैथ्स पूरा तरह से नहीं समझ में आया, देखे उस समय तो समझ में आ गया लेकिन बाद में भूल गए, तो उस वीडियो को आप फिर से दोबारा देख लीजिए। आप डायरेक्ट चैनल से सर्च करके चैनल पे जाइए और आपको सारा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, और उस प्ले लिस्ट में से आप डे बाय डे, पार्ट बाय पार्ट जा करके उस वीडियो को फिर से दोबारा देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। 2 बार में नहीं समझ में आया, 3 बार उस वीडियो को देखिए, जरूर समझ में आएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। एकदम कोई भी मैथ को मैगी मैगी बना देना है। मैगी का मतलब समझते हैं ना? मैगी तुरंत हल्का उबला हुआ पानी में डालो, मैगी तैयार। बस उसी तरह आपका मैथ भी बनेगा। चलिए इसके बाद फिर आते हैं 2 और संख्याएं हैं जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय और अपरिमेय। थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं कंपटीशन में, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या है भाई? इसका परिभाषा आप बोल सकते हैं कि जिन संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां क्यू बराबर 0 ना हो, जहां क्यू 0 के बराबर ना हो, वैसे संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां क्यू 0 के बराबर न हो, तो वैसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहां क्यू बराबर 0 न हो, क्यू बराबर 0 न हो, तो वैसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, 6/4 हो गया, या 6 हो गया इत्यादि। ये सारे क्या है? परिमेय संख्या। ये सब क्या हो गए? परिमेय संख्या। सॉरी ये नहीं होगा,
अब उसके बाद आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। बस इसका उल्टा, वैसे संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। अब यहां पे दो बात आती है कि यहां पे 6 लिखा हुआ है और यहां पे एग्जाम्पल में आप √3 लिख दे रहे हैं। कितना लिखे हैं? √3। तो इसके नीचे भी हम 1 दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? इसके नीचे भी हम 1 दे सकते हैं, तो ये भी p बटा क्यू के रूप में हो गया। बात समझ रहे हैं? ये भी p बटा क्यू के रूप में हो गया, लेकिन p बटा क्यू के रूप में होना चाहिए पूर्णांक संख्या, जहां p और q एक पूर्णांक हो। क्या हो? जहां p और q एक पूर्णांक हो। यहां पे पूर्णांक है, लेकिन ये √3 पूर्णांक नहीं है। √3 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये √3 अपरिमेय संख्या है। √2 हो गया, √5 हो गया, ये सारे क्या है? पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? जो पूर्णांक नहीं हो वो अपरिमेय संख्या। पाई, पाई भी आप लोग समझ रहे होंगे। अब कहेंगे कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, तो पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये लगभग में एक मान रखा गया है। बात समझ में आ रही है? ये लगभग में एक मान रखा गया है, इसलिए पाई को हम यहाँ पे अपरिमेय संख्या में ही रखेंगे, न कि परिमेय संख्या में। चलिए, क्लियर है? भाई सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं आप लोग के सामने नहीं बता पाए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या? सबसे पहला चीज, कल हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि कितने बच्चे को अभी जो हम बता रहे हैं वो याद है और कहाँ तक याद है। जिनको नहीं याद होगा वो कमेंट कीजिएगा, जिनको याद हो गया वो भी कमेंट कीजिएगा। कमेंट में यस लिखिएगा, जिनको नहीं याद हुआ वो नो लिखिएगा, क्योंकि अगले बार हम इसकी टेस्ट भी ले लेंगे डायरेक्ट। चलिए, एक क्वेश्चन देंगे, उसका जवाब आप लोग को कमेंट में देना होगा। आज नहीं, अभी सिर्फ बता रहे हैं। देखिए, ये एंट्रेंस अगर आप निकालना चाहते हैं दिल से, अगर पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा में सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो सबसे पहला चीज कि कम से कम 1 से 20 तक का आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। कहाँ तक? 1 से 20 तक का पहाड़ा एकदम रट जाना है। आसान है, लिख तो सकते हैं आप लोग, लिख तो सकते हैं, बस पढ़ नहीं सकते हैं। तो लिखते लिखते पढ़िए भी, ये आपको याद हो जाएगा। अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपको निकालना हो तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत तो 30 तक का ही होता है, लेकिन कम से कम 20 तक का पहाड़ा जरूर याद रखिए। पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो कि अभी हम बोर्ड पे लिखेंगे भी, बोर्ड पे हम लिखेंगे भी, कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद रखिए। 50 तक का स्क्वायर याद रखिए, और उसके बाद 50 तक का उसका वर्गमूल भी याद रखिए। 50 तक का स्क्वायर और 50 तक का वर्गमूल, और उसके बाद एक
रूट वाले संख्या होते हैं, वर्गमूल का एक्यूरेट मान जिसका दशमलव में मान आता है, उसका मान आपको 10 तक याद रखना है। 10 तक का उसका मान भी आपको याद रखना है। बात समझ में आ रही है? 1 से 10 तक के वो सारा चीज अभी हम लिखेंगे आपके सामने। 15 तक के घन और घनमूल भी आपको याद रखना होगा, 15 तक का। चलिए अभी हम बोर्ड पे लिखेंगे, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा, कॉपी में उतारिएगा। हम इसलिए लिख रहे हैं कि लिखने से कुछ ज़्यादा याद होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लिख के याद करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गुनगुना के याद करते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा चीज़ है जो कि मन ही मन याद करने का चीज़ नहीं है, इसे माइंड में बैठाने का चीज़ है। थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ है जो कि कॉन्सेप्ट होता है और उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत याद करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो भी आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे आपको रूट का मान 1 से 10 तक की संख्या रूट में अगर हो तो उसका एक्यूरेट मान कितना आता है, ठीक है, वो आपको याद रखना होगा, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। लिख लीजिए, पहली 10 संख्याओं का वर्गमूल, वर्गमूल, ठीक है, पहली 10 संख्याओं का वर्गमूल 1 का। एक का वर्गमूल 1 हो गया, 2 का वर्गमूल 1.414। कम से कम 3 संख्या तक याद रखिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हो गया 1.732, फिर 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 5 का वर्गमूल 2.236, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। 2.449, फिर ये हो गया 2.645, 2.828, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 10 का वर्गमूल 3.162। ये सभी को दिख रहा होगा, आप इसे लिख लें और इसे याद कर लें, रट लें। ये रटना है आपको, जैसे भी रटें। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको रटवाते हैं। ये हम सिर्फ लिखे नहीं हैं, ये लिखे इसलिए हैं कि आपको याद हो, इसीलिए लिखे हैं कि आपको याद हो जाए। अभी हम 2 मिनट इसे रटवाएंगे, 2 मिनट, और 2 मिनट ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपको 75% इसमें से याद हो जाएगा, 75%। तो चलिए क्या रटना है? सबसे पहले 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, बिल्कुल खत्म, इसको याद करने की जरूरत नहीं। 4 का वर्गमूल 2 दूना 4, 2 होता है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं। 9 का वर्गमूल 3 तिया 9 होता है, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये 3 संख्या इसमें से खत्म हो गया, 1 4 9, ये 3 संख्या खत्म हो गया। हमें याद कितना करना है अब? सिर्फ 7 संख्याओं का, सिर्फ 7 संख्याओं का। 1 4 9 को छोड़ देना है, क्योंकि 1 4 9 का हमें पता है, उसका दशमलव में कुछ है ही नहीं, बस एक अंक आता है, उसका गुना कर देना है। 3 तिया 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1, बात खत्म। अब 2 का सीरियल से, 1 का 1 होता है तो 1 के बाद 2 आता है। अब 2 का
1.414, 1.414, 1.414। उसके बाद आता है 3 का, तो 1.732। इसको आप समझिए, यहां 1 है, अब 1 का वर्गमूल 1 आया, 2 का वर्गमूल 1 से तो ज्यादा होगा ना, कितना ज्यादा, तो 1.414, 1.414, यानी कि 1 है 1 है, ये दोनों में 4 के वर्गमूल के पहले दोनों का वर्गमूल, दोनों संख्याओं का वर्गमूल दशमलव के पहले 1 आता है। ठीक है, बस ध्यान इसको रखना है, ये 7 और 4 का 732, ये आपके माइंड में याद रहेगा। लेकिन ये 732 2 का है या 3 का है, ये आपको याद रखना है। तो 732 किसका है, 3 का, 732, 732, 414, यानी 414, 4 बार बार आ रहा है, यानी 2 का मल्टीपल, 2 का ही वर्गमूल होगा वो, 414। 732, 3 आ रहा है, यानी कि वो 3 का वर्गमूल है, 732। बात समझ में आई? चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 और 1 ये 9, 5 आपका हो गया ना, क्लियर हुआ ना। 2 का 414, 3 का 732, 2 का गुना है, यानी कि वो 2 का वर्गमूल, 3 आ रहा है तो वो 3 का वर्गमूल, 732 414। चलिए अब 5 का है, अब यहां पे 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो जाहिर सी बात है कि ये 4 से ज्यादा है, तो इसमें तो 2 से ज्यादा ही होगा। तो 5 में क्या हो गया, 5 का वर्गमूल 2.236, 2.236, 236, 2.236। अब यहां पे थोड़ा सा आपको कठिन होगा, लेकिन वो भी कठिन नहीं होगा। यहां पे आप ये समझिए कि ये अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है, तो दशमलव के बाद भी यहां अभाज्य या विषम ही होगा। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ऐसा, ये कोई ट्रिक नहीं है, बस थोड़ा सा आपके माइंड में सेट करने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि ये चीज आपको यहां पे फॉलो नहीं कर रही है। तो इसलिए जैसे भी थोड़ा सा आप एक अलग अपना कॉन्सेप्ट अपने तरीके से आप याद कीजिए, चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट लगाइए, लेकिन लगाइए जरूर याद रखने के लिए। तो 5 का क्या हो गया, 2.236, 2.236। 6 का क्या हो गया, 2.449, 2.449। 7 का 2.645, 7 का क्या हो गया, 2.645। 8 का हो गया 2.828, 8 में 8 आ गया, 8 का हो गया। 8 आया तो 8 का, 8 आया तो 8 का, 8 आया तो 8 का, 3 आया तो 10 का, दशमलव के पहले 3 आया तो 10 का। बात समझ में आ रही है? दशमलव के पहले 3 आया तो 10 का, लेकिन उसके बाद वाला अंक तो आपको याद करना ही होगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छी तरह से याद हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा वर्ग भी जान लेते हैं। 1 से 50 तक के संख्याओं का वर्ग। अब इसे भी देखना है। 1 का स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, 14 का स्क्वायर
196 हो गया। 15 का स्क्वायर 225 हो गया। 16 का स्क्वायर 256 हो गया। 17 का स्क्वायर 289 हो गया। 18 का स्क्वायर 324 हो गया। 19 का स्क्वायर 361 हो गया। और 20 का स्क्वायर 400 हो गया। ये 20 तक हो गया। 21 का स्क्वायर 441 हो गया। 22 का स्क्वायर 484 हो गया। 23 का स्क्वायर 529 हो गया। 24 का स्क्वायर 576 हो गया। 25 का स्क्वायर 625 हो गया। 26 का स्क्वायर 676 हो गया। 27 का स्क्वायर 729 हो गया। 28 का स्क्वायर 784 हो गया। 29 का स्क्वायर 841 हो गया। और 30 का स्क्वायर 900 हो गया। फिर आते हैं 31 का स्क्वायर 961 हो गया। 32 का स्क्वायर 1024 हो गया। 33 का स्क्वायर 1089 हो गया। 34 का स्क्वायर 1156 हो गया। 35 का स्क्वायर 1225 हो गया। 36 का स्क्वायर 1296 हो गया। 37 का स्क्वायर 1369 हो गया। 38 का स्क्वायर 1444 हो गया। 39 का स्क्वायर 1521 हो गया। और 40 का स्क्वायर 1600 हो गया। 41 का स्क्वायर 1681 हो गया। 42 का स्क्वायर 1764 हो गया। 43 का स्क्वायर 1849 हो गया। 44 का स्क्वायर 1936 हो गया। 45 का स्क्वायर 2025 हो गया। 46 का स्क्वायर 2116 हो गया। 47 का स्क्वायर 2209 हो गया। 48 का स्क्वायर 2304 हो गया। 49 का स्क्वायर 2401 हो गया। और 50 का स्क्वायर 2500 हो गया। ये रहे आपका 1 से 50 तक का वर्ग। इसे भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, खासकर अभी आपको पॉलिटेक्निक की ज़रूरत है। अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस निकालना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप ये 50 तक आपको रटना ही पड़ेगा। 50 तक रट जाइए, बाकी आगे जो होगा वो हम बताएंगे कैसे क्या करना है, देखा जाएगा। लेकिन इसे 50 तक आप लोग जरूर रट लीजिए। ये 50 तक आप लोग को कंप्लीट करना है। अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है तो आप इसे आराम से वीडियो को स्टॉप करके और इसे आप लिख सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए और वीडियो स्टॉप करके कॉपी कलम पे जरूर लिखिएगा। चलिए, ऐसे इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब ये आप समझ गए हैं। इसी का उल्टा भी याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा हम इधर मिटाएं, ज्यादा नहीं। उल्टा का मतलब क्या? इसका वर्गमूल क्या होगा? 50।
बात समझ में आ रही है? अगर ये एक याद है तो फिर आपको इसका दूसरा रूप भी याद हो जाएगा। अभी ये पूछ रहा है 50 का वर्ग क्या होगा, तो 50 का वर्ग 2500, तो 2500 का वर्गमूल क्या होगा, 50 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 से 15 तक के घन और घनमूल भी जरूर याद रखिए। 1 से 15 तक के संख्याओं का घन, एक का घन पावर क्या हो जाएगा, 3 क्यूब। तो 1 का घन क्या होगा, 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744 और 15 का घन 3375। इतना आपको याद रहेगा तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा। ये रामबाण की तरह आपको ये सारे चीज फायदा करेंगे। और यहीं तक नहीं, आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आपको ये चीज काम आएंगे। इसलिए इसे जरूर याद कर लीजिएगा। याद करना इसे बहुत जरूरी है, इसे जरूर आप लोग लिख लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारे चीज़ों का पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर के साथ आपको सेट देंगे। उसमें आप उसे मारकर, पहले आंसर अलग होगा, क्वेश्चन अलग होगा, उस सेट को पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आंसर मिलाइए और कितने नंबर आते हैं वो आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर आपको हम बताएंगे कि क्या उसमें कमी है जो कि आपको इतने नंबर आ रहे हैं। चलिए, और बाकी क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़। अब थोड़ा सा इसमें नंबर सिस्टम में एक चीज़ और हम बताएंगे, गुना करने का तरीका। गुना करने का तरीका, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। एक दो चीज और है, उसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब एक चीज है विभाजित होने का नियम। विभाजित होने का नियम भी पता होना बहुत जरूरी है। बहुत बड़े बड़े संख्या आपको मिल जाएंगे और उसे भागा देने के लिए कहा जाएगा और किस संख्या से कटेगा वो संख्या ही मालूम नहीं रहेगा। तो इसलिए विभाजित होने का नियम भी पता होना बहुत जरूरी है। तो 1 से विभाजित होने के लिए तो कुछ न की जरूरत नहीं है। 2 से विभाजित होने के लिए विभाजित भाजकता का नियम,
भाजकता का नियम। ये भाजकता का नियम जानना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहला 2 से, एक का तो कोई बात ही नहीं है, 2 से। चलिए यहां पे लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, शॉर्ट में चलते हैं। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह 2 से अवश्य कटेगा। फिर चलते हैं दूसरा, जिस संख्या के अंकों का योग जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, वह 3 से पूरा पूरा कटेगा। वह संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा। एक एक एग्जाम्पल भी इधर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे 4, 6, 4, 8, 9, 0, कुछ भी चाहे जितना बड़ा संख्या रहे, हमें विभाजकता जानना है सिर्फ, कि ये संख्या विभाजित हो रहे हैं 2 से या नहीं। इसमें लास्ट वाला अंक ही देखना है, ये 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा क्योंकि इसमें 0 आ गया। अब 3 वाले संख्या में ये कुछ भी हो, ठीक है, 6, 9, 3, इस तरह के क्वेश्चन है। या फिर 4, 2 संख्या दे देते हैं, 4, 3, 5। अब ये दोनों संख्या कैसे काटेंगे कि नहीं, जिस संख्या के अंकों का योग यानी ये संख्या में जो भी अंक है सभी अंकों का योग 9, 3, 12, 12, 6, 18 ये 3 से कटता है तो ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। तो 3, 6, 18 कट रहा है, यानी कि ये भी कट रहा है, ठीक है। फिर यहाँ 5, 3, 8, 4, 12 3 से कटता है तो कट रहा है, 3 चौक 12, यानी कि ये संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा। फिर आता है 4, जिस संख्या के अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो, वह संख्या 4 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 4, 6, 8, ये इतना बड़ा संख्या है, लेकिन हमें देखना है सिर्फ ये 2 अंक। अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या कट जाएगा। अंतिम का 2 अंक क्या है, 72। 72 में 4 से भागा देंगे तो ये कटेगा, 4 एकम 4, 4 8 32, 18 चौक 72 होता है, यानी कि ये संख्या 4 से कट रहा है। फिर उसके बाद आता है 5, तो जिस संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 5 या 0 हो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे 4, 6, 9, 5 या फिर 7, 5 या 8, 0, ये सभी संख्या 5 से कटेगा। अगर लास्ट में 5 है तो भी 5 से कटेगा, लास्ट में 0 है तो भी 5 से कटेगा। फिर आते हैं 6 से, जिस संख्या
वैसे संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटे, जो दोनों 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से भी कटेगा। जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, वह संख्या 6 से कटेगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कुछ भी संख्या, जैसे में ये संख्या हमने ले लिया 534। अब यहाँ पे ये दोनों नियम को फॉलो करेगा तभी ये 6 से कटेगा। जैसे सबसे पहले हम लास्ट वाला अंक देख लिए कि 4 है, यानी कि ये 2 से तो कट रहा है। अब 3 का देख लेंगे कि 4 3 7 और 5 12, 12 3 से कटता है, यानी कि ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो 6 से भी अवश्य कटेगा। क्लियर है? चलिए 7 के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, 7 से विभाजित होने का कोई तरीका नहीं है। बस एक चीज जानिए कि किसी भी संख्या में एक ही अंक का लगातार एक ही अंक का लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो, वह संख्या 7 से कटेगा। जैसे अगर 7 7 7 7 6 बार है तो कटेगा। कोई भी संख्या 3 3 3 3 3 3 6 बार है तो भी ये 7 से कटेगा। बात समझ में आ रहा है? किसी भी संख्या में एक ही अंक का लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो तो वैसे संख्या 7 से विभाजित होंगे। उसके बाद है फिर 8 से। जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या पूरा 8 से विभाजित होगा। जैसे ये संख्या 8 से पूरा विभाजित होगा। एक और ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। तो ये अंतिम का 3 अंक
ये 8 से अगर कट रहा हो, या तो अंतिम के तीनों अंक शून्य हो, या तो अंतिम के तीनों अंक 8 से विभाजित हो रहा हो। ये 8 से अगर विभाजित है तो क्या होगा? 8 से अगर विभाजित है तो ये पूरा संख्या 8 से विभाजित होगा, चाहे जितना बड़ा संख्या हो, लेकिन अंतिम का 3 अंक जो है 8 से विभाजित होना चाहिए। चलिए, तो ये 8 से विभाजित हो रहा है, 8 8 64, 8 8 64, 8 एकम 8, ये कट रहा है पूरा। अब एक और है 9 का। 9 से विभाजित होने का नियम तो बस सेम 3 के विभाजकता का नियम जो पढ़े वही सेम 9 में है कि जिस संख्या के सभी अंकों का योग, जिस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, वह संख्या 9 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे 4 6 3 2 5 5 2 7 3 10 6 16 और 4 20 20 और 7 27। ये संख्या सभी अंकों का योग 7 5 12 2 14 14 और 3 17 6 23 23 और 4 27 27 हो रहा है, जो कि 27 9 से कट जाता है। तो अगर इसके सभी अंकों का योग अगर 9 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 9 से कटेगा। बात समझ में आ गई? चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चे को मेरे तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस बार का एंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक का लास्ट अप्रैल तक इसका फॉर्म आने वाला है, जिसका अपडेट आपको मिल जाएगा। आप लोग को बहुत समय मिल रहा है इस बार पॉलिटेक्निक तैयारी करने का, और ये मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि एग्जाम से पहले एग्जाम का डेट आने से पहले मैथ का मास्टर माइंड बनाना है मेरा काम। आप लोगों का, आप लोगों को मास्टर माइंड बना देंगे एग्जाम से पहले। थोड़ी सी ये सब बेसिक जानकारी ये जान लेना जरूरी है, और इससे भी ज़्यादा बेस आपको वीडियो में मिलेगा। अगर किसी को भी एकदम बेसिक कमज़ोर है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जा करके बेसिक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। 5 वीडियो डाला हुआ है, लगभग करीब आधे घंटे का, सिर्फ बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग जोड़मास, यही सारे चीज़ों का, उसे आप ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। लास्ट में आप लोग को उससे एक रिक्वेस्ट है, कहते जाएंगे कि किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और पढ़ाई में अगर मज़ा आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी ये कुछ नहीं है, बस सिर्फ बेस बता रहे हैं। आगे जब ट्रिक बताएंगे तो मज़ा आएगा, पढ़ने में लगेगा कि कभी क्लास छोड़ के बाहर ना जाए, ऐसा मज़ा आएगा। मज़े में इतना कॉन्सेप्ट भर देंगे आपके माइंड में कि आप कभी हार मान ही नहीं सकते हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।